हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मिनी मॉक 2025 की। और आप सभी को पता है हम लगातार यह मिनी मॉक लगातार हम भी लगा रहे हैं और आप सभी के लिए भी सीधा लाइव ही दिखा देते हैं कि आखिर मेरा स्कोर क्या आया है। आज हम लगाएंगे मैथ का मिनी मॉक नंबर 3 और सेकंड में मेरे नंबर 20 नंबर आए थे, जो कि कम नंबर थे, लेकिन इसी से अपना एक आंकड़ा भी पता चलता है कि जी हाँ, अभी भी हमारा मैथ जो है वो कमज़ोर है और हमको मैथ में थोड़ी और मतलब फुल प्रोग्रेस करनी होगी। और फर्स्ट में आए थे हमारे नंबर 28 मैथ में। आज देखते हैं आज कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आज का इस मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस मॉक टेस्ट में हमारे कितना स्कोर आता है। तो देखिए, करुण ने वरुण से 12,000 और तरुण से 15,000 रुपये समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। ठीक है भाई। यदि करुण ने 2 वर्ष की अवधि के अंत में वरुण को 1680 का ब्याज दिया तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में वह तरुण को कितना ब्याज देगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग इकाई है, जहां बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। यदि ऊंचाई दुगनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले आना चाहिए हमको इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH बराबर दिया है 64 पाई। ठीक है, पाई से पाई हट जाएगा और इससे ये भी हट जाएगा, 2 से तो मिलेगा 32। तो R² या फिर H² बराबर आ जाएगा हमारा 32। ठीक है। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि ऊंचाई, जहाँ बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है और ऊंचाई दुगनी। ठीक है भाई साहब, ऊंचाई है वो दुगनी कर दो और त्रिज्या है वो आधी कर दो। त्रिज्या आधी, त्रिज्या जब इसकी आधी हो जाएगी तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो 2 पाई का मान और हमें ऐड कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पर जो R² या फिर H², 2 से 2 कट जाएगा, R² बराबर फिर से 32 आ जाएगा इसकी जगह पे, और 32 दूनी फिर से 64 पाई ही यहाँ पर हमको मिल रहा है आंसर। बाकी देखते हैं क्या होता है, मेरा तो यही है। चलिए, एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। टोटल 96 रन बनाए हैं टोटल में, और 2 चौके तो 8 रन और 6 छक्के तो 36 रन। इस प्रकार से उसने 44 रन बनाए हैं और बचे हुए रन दौड़े हैं तो 6 में से 4 तो 2, 52 रन उसने बचे हुए दौड़कर पूरे किए। निकालना हमको दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर कितना प्रतिशत बनाया, तो 52/96 इंटू के 100। तो सबसे पहले तो 4 से जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से जाएगा 13 बार और ये जाएगा लगभग 8 से नहीं जाएगा तो फिर 4 से ही जाएगा ये भी। तो 4 से 6 और 4 से 25, 25 3 75, 7 25 एकम 25 और 7 32/6, 6 पंचे 30, 2 6 चौका 24। 54.16 के आसपास एक ही ऑप्शन है 54 के बाद दशमलव में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान हमको निकालना है। जब इनका हम एलसीएम करेंगे दोस्तों तो ये हमको मिलेगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A, तो -8/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, तो 2/3। ए ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो इससे ए कट जाएगा, 2 से जाएगा 4, -4 इसका आंसर होगा, -4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है हमारा, कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है। इस लेन देन में उसे उस वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत 4320 है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको दिया गया है CP, यानी 4320 रुपया CP है हमारी। CP है तो CP का मान बटे में 100 रखेंगे, ऊपर 25% का लाभ हो रहा है तो SP 125 बनेंगी, और SP में ही
40% डिस्काउंट देने के बाद एसपी मिलेगी यहाँ से 60, तो बटे में 60 और ऊपर रखेंगे 100, तो अंकित मूल्य हमारा मिल जाएगा। इसको हमको हल करना है, बस आंसर हमारा मिल जाएगा 6 7 42, 1 6 दूनी 12 72। तो बस इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले मिलेगा 250 और इंटू 7 पना 35, और कितना मिलेगा, चलिए 7 पना 35 देखते हैं थोड़ा सा जल्दी, यहाँ पर लिख लेते हैं 250 इंटू 7 पना 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 एकम 7 और 1 8, 0 0 आंसर लगाइए, 10 को 0 आंसर लगाइए, 9000 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, यानी ऊपर से मिलेगा हमको 1 बटे नीचे से भी इसी प्रकार से हमको 1 मिल जाएगा, प्लस के साइन स्क्वायर 64 और प्लस कॉस 64 और इंटू साइन 26। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस 64 में, तो ये भी हमको कॉस स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पर भी हमको प्लस का 1 मिल जाएगा, 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर 2 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 सबसे पहले ऑफ हल होगा, और 12 7 84 84 हो जाएगा, इंटू के 1/4 और माइनस 1/2 और इंटू 1/8। सबसे पहले तो हम इसी को हल करते हैं, छोटे कोष्टक को ही। तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, चलिए जल्दी फटाफट इसको हल करते हैं। तो 1/4 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो मिलेगा 5/84 माइनस के 4 जाएगा, तो 1/4 यहाँ से और मिल जाएगा, यहाँ पर 84 लिख लीजिए। तो यहाँ से हमको सबसे पहले इसी को हल करने हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप ही हल करेंगे, आप सभी ध्यान रखना। तो 84 से 5 ही जाएगा, माइनस के 4 से 2 21 बार जाएगा, माइनस के 21 आएगा, तो एक कहाँ मिल जाएगा 1/4 इंटू के माइनस के 16/84। ठीक है, तो 4 से जाएगा, 4 चौके 16, 4 से जाएगा 4 दूनी 8 21, तो ये मिलेगा इससे माइनस के 1/21। ठीक है, इसके बाद प्लस में ऐड करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 5 से 3 और 4 से 2, तो 4 से 2 5 से 3 और माइनस के 2/3, तो प्लस माइनस से कट जाएगा, मिलेगा माइनस 1/21 और इसके बटे में बचा है 1/2 इंटू के 4 प्लस के 1/2, तो इससे जाएगा 2 बार, तो 2/1 2 दूनी 4 5/2 यहाँ से मिलेगा, माइनस 1/21 बटे 5/2, तो ये जाएगा सबसे ऊपर, तो माइनस 2/21 पंचे 105, तो माइनस 2/105 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ चुका है। एक नगर पालिका चुनाव में 3 प्रत्याशी संतोष, रवि और विपिन ने चुनाव लड़ा, उन्हें मिले वैध मत। सबसे पहले हम संतोष को मिले हैं 11 और रवि को 4 और विपिन को 9, इस प्रकार से इनको वैध मत मिल चुके हैं। यदि विजेता तो हुआ हमारा संतोष ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को, तो निकटतम प्रतिद्वंदी हुआ इसमें विपिन। ठीक है, इसको 8350 मतों से हराया है। तो भाई जब इनको इसने मतों से हरा दिया है तो अंतर मिलेगा, और अंतर हमको मिलेगा 2 का। ठीक है, तो चुनाव में पड़े वैध मतों की संख्या कितनी है, उन्हें मिले वैध मत। तो 11 9 20 और 4 24, 24 का हमको मान निकालना है, तो 2 से काटेंगे, 12 बार और गुणा कर देंगे, तो 12 से गुणा होगा, तो 12 गुणा होगा 0 और 12 पंचे 60, 6 12 36 और 6 42, तो मिलेगा 4 और 12 अट्ठे 96 और 4 100, 12 अट्ठे 96 और 4 100, तो 100 और 200 हमारा एक ही ऑप्शन में दिया गया है। 12 36 और 4 40, तो 0 और 4 मिलेगा, 12 अट्ठे नहीं 12 पंचे 60 6 मिलेंगे यहाँ से, 42 की 4 2, सही है 100 और 200। चलिए निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो इसमें अंतर 403 और 496 में अंतर ही मिलेगा हमको 93, तो इसी से ये भाग भी जाएगा भाई, काट के देख लीजिए। 9 से 4 बार नहीं, तो सबसे पहले तो हम 13 का भाग देंगे, 13 3 39, 13 एकम 13, 13 3 39, कितना मिलेगा 10, 13 7 91, 13 8 104, 13 तो गलत हो गया, 31 एकम 31 9, 31 3 93 और 31 एकम 31, तो कितना मिलेगा 18 86 और 6 6, 31 से भी जाएगा,
31 से कट रहा है भाई, 31 के बाद 93 से देखिए 9 चौको 36, 4 बार में लगभग, तो 3 के पहाड़े में 3 तो आता ही नहीं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 3 छः 18, 3 सात 21, 3 आठ 24, 3 नौ 27, 3 दम 30। 93 गलत हो जाएगा, 93 गलत हो गया, 13 गलत हो गया, ठीक है। अब बचा 31 और 62, तो 2 के पहाड़े में विषम संख्या 3 कैसे मिल जाएगी, तो 62 भी गलत हो गया। आंसर हो गया इसका हमारा 31, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हमारा, G1 अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, G2 उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है भाई। G1 20 दिन, G2 40 दिन और G3 उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो एलसीएम आएगा हमारा 120, 6, 3 और 2। उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया और काम पूरा किया, ठीक है भाई। यदि G1 और G2 द्वारा प्राप्त संयुक्त हिस्सा 2700 रुपया है, तो तीनों श्रमिकों को कुल मिलाकर कितनी राशि मिलेगी। तो भाई रुपया कब मिलेगा, जब आपकी जो मतलब वर्क है इसमें अनुपात किसका मिलेगा, 6-3-2 का ही। देखते हैं भाई, 2700 किसका है, G1 और G2 का, 6 और 3 9 और 6 3 9 2 11 9 30 27 11 30 33, 3300 रुपया। जी हाँ भाई, 3300 रुपया आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में मिल गया है, तो लगा दीजिए। यदि कोई लड़का अपने घर से विद्यालय की ओर 40 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है भाई साहब। इसको हम बिल्कुल बेसिक से ही लगाते हैं, इस सवाल को आपने देखा भी होगा हमारे एक सॉल्यूशन में। तो जब हमारी चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर है, तो चाल बराबर दूरी तो दोनों जगह की समान होनी है। इसमें दूरी बराबर चाल 10 मिनट पहले, तो t - 10/60, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और जब वह 35 किलोमीटर प्रति आवर की से जाता है, तो उसी दूरी को 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है भाई साहब। 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी t + 5/60, ये हमारी कन्फर्म हो जाएगी। इसमें हम लगाएंगे दूरी बराबर दूरी से, इसको हम जल्दी से जल्दी हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा हमको 40 कोष्टक में t - 1/6 बराबर 35 कोष्टक में t + के 1/12। 5 से काटेंगे 8, 5 से जाएगा 7, यहाँ से हमारी d की मान आ जाएगा, d का मान नहीं t का मान आएगा, ठीक है। t का मान आ जाएगा, तो भाई यहाँ से हमारा t का मान आएगा, तो इसका गुणा कर लेंगे। 8t - के 7t बराबर 7/12 और प्लस के 8/6, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल t बराबर यहाँ से मिल जाएगा 12, तो 7 + के 2 16, तो t का मान आ गया 16 और 7 23, जी हाँ 6 16 4 20 और 3 23, 23/12 यहाँ का हमको t का मान आ गया है, यानी समय इतना लगेगा। अब देखिए t का मान आ चुका है हमारे पास। अब हमको निकालना है 35 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। तो भाई चाल बराबर सबसे पहले हमको दूरी निकालनी होगी 35 वाले में, तो पहले तो दूरी का मान निकाल लें। दूरी का मान t का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं हम, तो 35 और इंटू के 23/12, तो 24/12 दूनी 24, 35 दूनी 70। दूरी हमारी 70 किलोमीटर है भाई साहब, दूरी हमारी 70 किलोमीटर। t का मान आएगा है 35 से 2, तो बस 2 घंटे टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, संख्या आरोही क्रम में लिखी गई हैं, माध्यिका 77 है। अच्छी बात है, अगर आरोही क्रम हमको मिल चुका है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बस 4 आगे के छोड़ दो, 4 पीछे के छोड़ दो। ये सवाल फर्स्ट सेट में भी आया था, मैंने आप सभी को इसका सोल्यूशन भी कराया था। तो इनका क्या होता है, 1/2 यानी 77। पहले तो माध्यिका बराबर 2x और 4x को ऐड करेंगे, तो 6x + के 3 और 1 4 हो जाएगा, बटे के 2 हो जाएगा। बस इसको हल करना है दोस्तों। तो 7 14 है, 1 15 है, 154 में से जाएगा तो मिलेगा 150, 150/6, 6 से जाएगा तो कितना मिलेगा 25। जी हाँ, 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30। x का मान 25 आया है और x का ही मान हमको निकालना था, तो इसका राइट आंसर है 25, ऑप्शन नंबर डी में मिल चुका है। चलिए, 2 बेलन, त्रिज्या इतनी इतनी और अनुपात में ऊंचाई इतने इतने अनुपात में, तो ए से अपेक्षित बेलन बी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।
ए और बी का निकालना है बकपेस्ट। तो बिना का बकपेस्ट अभी मैंने बताया है 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर एच। H1 कर लेना यहाँ पर, पाई तो वही रहेगा, पाई से पाई हट जाएगा, सीधा सीधा अनुपात आपको निकालना है क्योंकि। तो R1 का मान 4 और H1 का मान 7 अनुपाते और 7 अनुपाते इंटू 5 R2 और H2 का मान, ठीक है। तो 7 कट जाएगा, 4:5, यहाँ से आंसर मिलेगा 4:5 मुझे। तो फार्मूला इसको याद करनी है। चलिए, एक थैले में 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के इस प्रकार हैं कि उनकी संख्याओं का गुणनफल 90 है। ठीक है भाई साहब, सिक्का दिए गए हैं और थैले में कुल धनराशि 165 रुपया है। 10 रुपये के सभी सिक्कों की कुल राशि कितनी है? तो देखते हैं भाई, 10 रुपये 5 रुपये के सिक्के की उनकी संख्याओं का गुणनफल। तो भाई सिक्कों की कुल राशि कितनी है? तो भाई क्या होगा इसमें, सिक्के 10 रुपये। चलिए, लॉजिक है सवाल में, देखते हैं बाद में सवाल आसानी होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बाद में देखेंगे इसको। 2 उम्मीदवार इस प्रकार डाले गए मतों की कुल संख्या y है, उनमें 40% मत अवैध घोषित हो चुके हैं। चलिए भाई साहब, कुल मत नहीं, डाले गए मतों की कुल संख्या, हाँ तो कुल मत y हो गए। तो देखते हैं कुल मत y, और उसमें से 40% मत अवैध। यदि y को हम 100 मान लेते हैं, y का मान हमारा 100% है, तो अवैध 40 हो जाएंगे, तो वैध कितने बचेंगे भाई? 60। ठीक है, 60 बचे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, यानी जो विनर है वैध मत के 60%, यानी 60 का 60 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 36। तो हारे वाला व्यक्ति को कितना मिलेगा? 36 × 40 20 24, हारने वाले को 24 मिला। जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। भाई 6000 से वो हारा है, तो यहाँ पर कितने से हारा? यहाँ पर भी तो 12 से हारा। ठीक है, y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान हमने 100 मान लिया है, 100 का मान निकालना है। 12 पंचे 60, 5 00 और 00, यानी 50,000 इसका आंसर होगा हमारा। ठीक है, 50,000 होगा, है ना। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसको हम लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और चलिए देखिए, आसान क्वेश्चन है। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। तो भाई 8 वर्ष पहले था, जैसे हमने मान लिया कि 8 वर्ष पहले आपकी आयु 12 साल थी। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या होगी? तो 20 साल होगी कि नहीं होगी? यानी यदि स्टार्टिंग में सवाल दिया आएगा तो आपकी आयु ऐड होगी। ठीक है, ध्यान रखना। 8 साल पहले यदि आप 12 साल के होंगे तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 20। इसी प्रकार से इस सवाल में है कि देखिए, ए की वर्तमान आयु जो मिलेगी और बी की वर्तमान आयु जो मिलेगी वो ए की मिलेगी हमको 4x और प्लस 8, और बी की मिलेगी 5x और प्लस के 8 मिलेगी। ये हमारी वर्तमान आयु हो गई। सबसे बड़ा फंडामेंटल इसी का है। अब आते हैं 12 वर्ष बाद। वर्तमान आयु में यदि हम, जैसे वर्तमान में अब हम 20 साल के आ गए, तो 12 वर्ष बाद कितने के होंगे? 32 के। तो इसमें भी हम ऐड करेंगे अब। तो बस वही फंडामेंटल इसका है कि 4x प्लस 18 प्लस के 12 बटे 5x प्लस के 8, 18 नहीं है 8 है भाई, सॉरी गलती हो जाएगी, नहीं तो पूरा सवाल गलत होगा। 8 वर्ष है, 8 है, सही है, समझ गए। प्लस के 8 और प्लस के 12 बराबर 13 बटे 15। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 13 पन्ना 65। तो कितना अंतर मिलेगा यहाँ पर हमको? तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5x का। ठीक, 12 8 20, 12 8 20, कॉमन फैक्टर में 20 कॉमन आएगा, 2 20 दूनी 40। ठीक, तो 5 बराबर 8 मिल जाएगा, x बराबर 8 आ गया। निकालना क्या है? बी की वर्तमान आयु, तो 8 आया ना। जी हाँ, तो 8 5 40 और 8 48, 48 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। डेविड ने एक वस्तु खरीदी और उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक रखा। उस वस्तु को 5% छूट देकर बेचने पर उसे 1287 का लाभ हुआ। ठीक है भाई साहब, लाभ हुआ। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य 10% अधिक रखा, यानी CP और MP। MP को यदि हम 100 मान लें तो इसने CP को रखा है 10% अधिक, यानी 110 इसका मान रखा गया है। उस वस्तु को 5% का उसने डिस्काउंट भी दे दिया। जब डिस्काउंट दे दिया
डिस्काउंट दे दिया, बेचने पर उसे 12.87 का लाभ हुआ। भाई 12.87 का जो लाभ होगा, लाभ 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 लाभ, इस सवाल की फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखते हैं। चलिए, एक घना आकार कमरे की लंबाई 56 और इसकी चौड़ाई इतनी और ऊंचाई 8, कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार से एक प्रश्न आए आपको, तो आपको उसका विकर्ण निकालना होता है, इसका हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। और विकर्ण होता है घनाभ का अंडर में L² + B² + H², ठीक है। ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है और सभी ऑप्शन बाहर निकले हुए हैं। तो सबसे पहले हमको स्क्वायर आने चाहिए, जो कि 56 का स्क्वायर कितना होता है, तो 50 में 6 ऐड करेंगे। पहले तो हम लोग 56 का स्क्वायर 56 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 56 और 6 62, और स्क्वायर से अच्छा है इसमें हम कॉमन निकाल लें जल्दी जल्दी फटाफट, नहीं तो स्क्वायर तो फिर स्क्वायर भी ठीक है। 62 होगा 56 का स्क्वायर और 6 × 36, 62 36 होगा इसका स्क्वायर। चेक करना थोड़ा सा इसको जल्दी, बाकी देखते हैं लगाते हैं कैसा होता है। तो 56 × 56 करते हैं पहले तो हम लोग, और प्लस के 34 × 34 करेंगे, ठीक है, और प्लस के 8 × 8 करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कॉमन इसमें आएगा वो हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट के अंदर से 4 कॉमन लेंगे तो 4 से कटेगा ये 28 × 28 और प्लस 17 × 17 प्लस 4 × 4, इस प्रकार से बनेगा हमारा। सबसे पहले 2 बाहर आ जाएगा और 28 का स्क्वायर होता है कितना, 864, जी हाँ 864 प्लस 17 का स्क्वायर 289 प्लस 4 चौके 16, इनको ऐड करेंगे। इसके बाद इनका लेंगे हम वर्गमूल। तो देखिए 9 × 4 13, 13 × 6 19 की 9, हासिल लगाई 1, 2 10 का 0, 16 की 6, हासिल लगाई 1, 3 3 और 8 1169, और 1169 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 33 233, 33 का स्क्वायर होता है 1169, 10 का 32 का 10 24, तो इसका 1169 दूनी 66 आएगा इसका आंसर। फिर देखते हैं हम लोग जल्दी फटाफट, है ना। चलिए तो देख लेते हैं, 3 × 3 9 99 9 9, स्क्वायर 50 तक आना चाहिए भाई, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 1169 किसका होता है यार, 30 का 900, 32 33, 32 का 10 24, 33 का ही तो होता है 1169, 34 का 1156, 34 का 1156, तो 33 का 1089 होता है यार, 35 का 12 25, ये तो कुछ कन्फर्म ही नहीं कर पा रहा है भाई। सवाल लगाया, लगा के नहीं जाना, टाइमिंग बराबर चली गई, 3 मिनट लेके आए सवाल, करो मार्क छोड़ो, इसके चक्कर में रहेंगे तो दिक्कत होगी। 2 500 को एक साथ फेंका जाता है, उन पर आए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है। 2 5 तो 6 36 योग होगा, पहले तो 36 होगा, और अंकों का योग 8 नहीं होगा, तो कितनी बार 8 नहीं होगा ये देखते हैं। पहले तो 1 और 7 तो होता नहीं है 5 पर, तो 2 और 6 होता है, 3 और 5 होगा, और 4 और 4 होगा, तो ये लगभग 3 बार होगा और 3 बार नहीं होगा। और 3 बार नहीं होगा तो मतलब सीधा साफ है कि 1 2 3 बार होगा एक 5 पर, 3 3 है ना, 3 बार होगा भाई 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 भाई। 6 1/6 तो ऑप्शन में नहीं है, इसके अलावा 8 योग नहीं होने की संभावना क्या है, तो 4/36 होगा। क्या योग नहीं होने की संभावना क्या है, कन्फर्म नहीं कर पा रहा यार। चलिए, मैंने पहले ही बताया था मेरा एडवांस थोड़ा कमज़ोर है, मैंने पढ़ा नहीं है, अभी फेर बना नहीं है। इस वाले सवाल को देखते हैं। कोण ABO बराबर 60 है, ठीक है, तो ACB, तो AOB का मान यदि हमारे पास आ जाएगा तो हम ACB का भी निकाल लें, क्योंकि इन दोनों की जो माप है वो एक सी होती है। तो इसके अलावा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 अंश होता है। एक हमारे पास दिया गया है 60, कोण ओ और कोण ए 60 120 60 ही बचेगा, 60 60 आएगा तो इसका मान भी 60 ही आएगा। बाकी देखते हैं बाद में। चलिए 20 समुच्चयों संख्याओं का समुच्चय का औसत p है। यदि समुच्चय में से किसी संख्याओं को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p-2 हो जाता है। बदलना है भाई, बदलना है तो औसत p-2 हो जाता है। बदली गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, थोड़ा सा लगा के प्रयास करते हैं। 20 संख्याएं हैं और औसत p है, तो योग हमारा 20p हो जाएगा। ठीक है, किसी एक संख्या को बदलना है, वो भी 58 से। तो जब एक संख्या को बदलेंगे तो संख्याएं हमारी फिर भी 20 ही रहेंगी। ठीक, और औसत हमारा p-2 हो जाता है। तो यहाँ पर 20 और p-2 58 से ऐसे बदलेंगे तो फर्स्ट वाले में हमको ऐड करना होगा। तो 20p प्लस के 58 बराबर 20p माइनस के कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40। इस साइड से सट जाएगा तो कितना मिलेगा, 8 और 5 4 9। संख्या 98 ऑप्शन है क्या, है ना भाई, लगा दो फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि पहला व्यंजक दूसरे से छोटा है, दूसरे से बड़ा है। अच्छा, छोटा बड़ा छानना है। देखते हैं 18 25 25/9 और यहाँ पर 5/2 का मतलब है कि 5 और यहाँ पर 1/2, यही है ना। तो इस सर नहीं, तो यहाँ पर 1/2 और इंटू के 5, तो यहाँ पर मिलेगा 5/3 की पावर 5 और इंटू के 3/5, तो 5 से 5 3/2, 3 आना है यहाँ पर, सीधी बात ये है। तो 5 से 5 यही कट जाएगा। यहाँ का मान 5/3 और 5/3 का क्यू 125/9 आएगा। और यहाँ का 3 एकम 3 और 2 5/3 की पावर 5, 5 से 5 3 का होगा, तो 5 का क्यू 125/9 नहीं 27 इसका आएगा, 27 ही इसका आएगा। तो ये ऐसा आया है, दोनों बराबर हैं भाई, दोनों बेहद समान है। मेरे तो यही आया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। 2 प्रकार के अनाज की मूल्य क्रमशः 202 प्रति किलोग्राम 250 प्रति किलोग्राम है, को अनुपात 7:5 में मिलाया जाता है। तो परिणामी मिश्रित का प्रति किलोग्राम में मूल्य कितना है। तो मान लेते हैं 202 और 250, यहाँ पर x दिया गया है, जिनका मान हमारे पास दिया गया है। तो देखते हैं 202 माइनस x और x माइनस 250, तो इनका मान भी हमारे पास दिया गया है। तो x माइनस 250/202 माइनस x, यानी 202 का मान 7 है और 250 का मान 5 है। तो इसी प्रकार से हमने लिखी है 7/5। गुणा कर लेते हैं। 5x माइनस 25 पंचे 125 बराबर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 माइनस के 7x। इस साइड आएंगे तो प्लस के 12x बराबर इस साइड आएंगे तो 4 और 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ से लगा 164, 12 एकम 12 दशमलव में है क्या भाई, मिस्टेक कहाँ हो गई फिर। 5x माइनस पंचे 125 तो 1250 बराबर 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 माइनस के 7x 7 5 12x, अब घटाएंगे तो 50 13 और 14 164, सही तो है। जैसे चाहे घटा लो, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 4। कुछ और मिश्रण में क्या भाई मिस्टेक हो रहा है। इससे अच्छा है ऑप्शनेटिंग कर लेते यार, अभी तक तो हो ही जाती है ना। चलो हो जाएगा सवाल, देखते हैं टाइम मिलेगा तो अपना। 88 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 248 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 64 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। तो देखिए समान दशा में चल रही है तो चालें घट जाएंगी। तो 4 और 5 54 किलोमीटर ये हमें को मिली है, और चंगन से 5/18 तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी ये हमारे यहाँ से। और 248 मीटर है और प्लस x मीटर है, बराबर समय लग रहा है हमको
30 सेकंड, ताकि सेकंड से सेकंड कट जाए। 18 30 54 5 30 15 15 30 45 450 248 2 यहाँ से लगा 1 सो 0 और 202 आ रहा है यहाँ का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। शीर्ष बिंदु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला भाई हाँ, A1 यानी x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ से x1 लोबेगा यानी 2 लोबेगा तो y2 माइनस y3 जाएगा यानी 2 माइनस 1 आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और इसके अलावा प्लस में है शायद, देखते हैं एक बार लगा कि x2 आएगा यानी माइनस 1 आएगा तो x2 आएगा तो y3 माइनस y1 जाएगा यानी -1 और -3 जाएगा। और प्लस के x3 आएगा यानी 2 आएगा तो जब x3 आएगा तो आएगा y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस के 2। इस प्रकार से लगाते हैं तो 2 × 3 और प्लस के -4 हो जाएगा, प्लस का 4 ही आएगा और प्लस का 2 आएगा तो 3 दूनी 6 4 10 2 12 है क्या भाई साहब? कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, लेकिन फार्मूला वही लगना है, यही वाला। इसके अलावा देखते हैं माइनस आता हो बीच में शायद, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये प्लस में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी 6 ही आएगा ना यार, ना चलिए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ट आ गया अपना भाई, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा यार। कुल छात्रों की संख्या है 8000। ठीक है भाई साहब, अभी यांत्रिकी विभाग में 31% है और अनुभाग में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 अनुपात, शाखा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम 31 का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हिस्सा बांटेंगे तो 0 8 एकम 8 8 3 24। अब इसके बाद इसका हिस्सा बांटेंगे, इनमें है टोटल 5 और इनमें निकालने हैं लड़कों की संख्या 3 है। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 पने 45 3 5 छक्का 30 3 छंगा 18 1 3 हम 27 और 1 28 2 3 चौके 12 और 2 1488 दिया गया है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकट में किसी राज्य के लोग भी चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की संख्या में 16% की वृद्धि होगी। हालांकि बाद में सभी राज्य ए में वापस लौट आए तो गणना करें कि राज्य बी में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है। 19.96 की वृद्धि हो गई तो 119.96 इंटू के 100, इससे इसको काट लेंगे। बस अब इसको हल करना है तो 4 चौके 16 3 4 9 36 3 4 9 36 4 दूनी 8 3 4 9 36 3 4 9 36 3 4 9 36 4 0 99 29 0 99 17 16 17 18 19 22 तो 00 सीधा भाग कर लेते हैं हम लोग। 29 से जाएगा एक बार तो यहाँ पर आएगा 49 900 और यहाँ पर 29 99। इनमें से जाएगा 1 हाथ से लगा 1, 9 में से 10 जाएगा तो 9 हाथ से लगा 1 जाएगा तो 9 हाथ से लगा 1 1300 1991 और 0। इसका भाग जाएगा लगभग कितनी बार 1991 और 2999। तो इसका भाग हमको करना है तो 30 से 6 बार लगभग, जल्दी गुणा करते हैं। 6 और 7 का टाइम निकल रहा है। छनाई चंगन की 4 5 छनाई चंगन और 5 59 छनाई चंगन और 5 59 5 छदनी 12 और 5 12 और 5 17 7 का और करते हैं। 7 9 63 6 7 9 63 6 69 7 9 63 और 6 69 6 7 14 और 6 20। तो ये 20 वाला ऑप्शन गलत, 6 वाला ऑप्शन सही यानी 16.64 आएगा इसका राइट आंसर। कैलकुलेशन हार्ड दे दी। 22 लड़की के सब काम कहते हैं किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 25 लड़कियों और 12 लड़कियां उसी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेते हैं। ठीक है भाई, 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं
तो 25 लड़के और 12 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। केवल 6 लड़कियां के साथ काम करती हैं, उसी काम को 3 दिन में पूरा करेंगी। सबसे पहले इनका मान निकाल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आएगा क्या क्या क्या, 4 से कट जाएगा ना, हाँ 4 से जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 से जाएगा तो 5, 4 से जाएगा तो 11। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलेगा 55b माइनस 25b बराबर 25b का के लिए 25 दूनी 50b और बराबर 12 दूनी 24g। तो 5b बराबर 24g। तो b बटे g बराबर आ जाएगा आपका 24/5। b का मान 24, इसका मान इतना। तो 22 इंटू के 24 इंटू के 10 बराबर 6 लड़कियां आनी है 6 और लड़कियों का मान है 5। क्षमता के हिसाब से कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 10 दिनों में पूरा करेंगी। 6 चौका 24 और 5 दूनी 10 तो 88, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 दिनों में ये काम पूरा कर लेंगी। टाइम बची है 5 मिनट। किसी धनराशि के बीच 5 3 चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो 5 3 15 और 5 का क्यूब 125, एक आएगा 5 का स्क्वायर 25, 76 25 25 थी 75 और 1 76, 0.7625 ही तो है। 15.25 इंटू इसका मान है 0.7625 इंटू के 100 डबल 0 और बढ़ जाएगा तो दशमलव पूरा कट जाएगा। 25 से जाएगा 25 3 75, 1 0 25 5 125, 25 छक्का 150, 2 25 एकम 25, 61 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 2 बार, आंसर आएगा 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका, जल्दी कर लेते हैं फटाफट। मिल जाएगा क्या, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। 4 मिनट का टाइम बचा है। सभी प्रिंटरों को मिलाकर सोमवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या, तो सोमवार तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। सभी प्रिंटरों को मिलाकर सोमवार को दी गई कुल संख्या, सोमवार को दी गई पृष्ठों की कुल संख्या सभी प्रिंटरों द्वारा कुल मिलाकर शुक्रवार को प्रिंट की कुल पृष्ठों की संख्या से 15% अधिक थी। तो शुक्रवार से 15% अधिक थी, है ना, शुक्रवार से 15% अधिक थी। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी फटाफट थोड़ा सा बुद्धि लगा लेते हैं इस पर। शुक्रवार का पहले हम मान निकालते हैं, उसके बाद हमको सोमवार का मिल जाएगा पृष्ठों की संख्या क्या है। तो शुक्रवार का पहले टोटल मान निकालो, तो 5 7 5 12 8 20 का 0 हासिल लगाएंगे 2, हासिल आएंगे 2 8 2 10 18 18 7 25 25 और 9 34 की 4 3 3 3 3 3 तो 8 चौका 32 और 3 3540 और इसका मतलब है 15% संख्या अधिक थी, तो 115 थी सोमवार को। और यहाँ से एक कट जाएगा, 2 से जाएगा कितनी बार 17 दूनी 14 7 दूनी 14, 2 से 5 5 से 5 दूनी 10 5 3 15 3 7 21 2 21 2 23 2 3 एकम 3 और 2 5 और 2 से 14 4 हासिल लगा 1 15 की 5 हासिल लगा 1 2 एकम 2 और 1 3 तो 1 4 3 7 10 को 0 हासिल लगा 1 4071 ऑप्शन है। चलिए भाई जल्दी से 3 मिनट टाइमिंग में 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। जल्दी फटाफट देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन जो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। इसमें भी समय लगना है भाई, बेसिक से जाना है, क्योंकि इस वाले में भी देखते हैं। वरुण ने 12,000, तरुण ने 15,000 समान ब्याज दर पर, आर का मान एक समान ही है, उधार लिए 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 12,000 की राशि, पहले तो यहाँ से हम आर का मान तो एक समान ही है यार। यदि करुण ने 2 वर्ष की अवधि के अंत में वरुण को 1680 का ब्याज दिया, हाँ भाई किसने दिया, करुण ने दिया, वरुण से ला करुण ने 12,000, करुण ने दिया वरुण का 1680 का ब्याज दिया। सबसे पहले इसमें हम आर का मान निकाल लेते हैं, 1680 बटे 12,000 और इंटू के 100, तो 3 0 से 3 0 हमारा कट जाएगा, 12 एकम 12 और 4 12 चौक 48 14 और 2 वर्ष में ही मिलेगा हमको। 7% रेट बन गई उसकी। जब 7% रेट बन गई तो 15,000 रुपये वो रुपया पर, जब उसने 15,000 लिए हैं तो 15,000 पर तरुण को कितना ब्याज देगा, तो 2 वर्ष की अवधि में अंत में वह तरुण को कितना ब्याज देगा। तो तरुण ने दिए थे 15,000 जो कि 100 रुपया है, 7 दूनी 14% तरुण उससे ब्याज लेगा। 0 14 पंचे 70 5 को 60, अरे नहीं कुछ भी कर लो यार,
ऐसे थोड़ी ना होता। 4 पंचे 20 को 0, 14 पंचे 70, 15 चौका 60, 6 15 कम 15 और 6 21, 2100 रुपया। भाई 2100 रुपया है जी हाँ। और क्वेश्चन हो जाए जल्दी, टाइमिंग नहीं बचा पाए यार, आज थोड़ी लेंदी क्वेश्चन में लगाए थे। ये सिक्के वाला भी कुल धनराशि 165 है, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। मान लीजिए 5 के x और 10 के y इस प्रकार है। 5 के x 10 के y, इनका गुणनफल है 135 और योगफल है 165। गुणनफल से निकालेंगे तो 15 × 9 मिलेगा। 15 × 9 तो 15 5 75 और 10 नारे 90, 9 और 15, 10 नारे 90 इनका ऐड करेंगे 5 9 7 16, 165 सही है। यानी निकालना क्या, 10 रुपये के सभी सिक्के हमारे 9 यानी 90 रुपया हैं। भाई 90 रुपया सही है ये तो। चलिए टाइमिंग नहीं बचा पाए यार, आज बहुत दुख हुआ मुझे, टाइमिंग नहीं मिली पे। बाकी इसको देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। भाई टाइमिंग नहीं बचा पाए आपके सभी के लिए। 25 क्वेश्चन ही लगा पाए हैं आज मैंने, लेकिन ये मुझे स्वयं की कमी समझ में आ रही है। अब जहाँ पर जो मेरी कमी है मैं उसी को पूरा करूँगा। लेकिन क्या करें दोस्तों, बहुत सारे काम रहते हैं। लो 2 क्वेश्चन गलत भी हो चुके हैं भाई साहब। 22 नंबर स्कोर बना है, 23 करेक्ट हैं, 2 गलत हैं। और 34,154 में से 5,058 यहाँ पर हमारी रैंक आई है, 92% एक्यूरेसी मिली है। अब ये 2 क्वेश्चन जो गलत हैं इनको हमको देखना है सबसे पहले तो भाई। इनकरेक्ट वाले जो भाई साहब पाई वाला गलत हो गया मेरा, 40 पाई आना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा था। दूसरा कौन सा गलत हो गया, ये मैप वाला हो गया, समझ ही रहा था मैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये एडवांस है, देखते हैं। बाकी जब इसका एनालिसिस करेंगे, दोनों क्वेश्चन एडवांस मैथ के हैं। एडवांस मैथ मेरा कमज़ोर है, मैंने पहले ही बता दिया था। बाकी ये रहा मेरा आज का स्कोर। आप सभी का आज के टेस्ट में क्या स्कोर आया था कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। और एक बात और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।